जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है, वाई एन इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है सो दैट हम लोग इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। इन्फ्लेशन को हम लोग हिंदी में महंगाई दर भी बोलते हैं। अब देखिए, इन्फ्लेशन ये वंस अगेन इट्स अ टर्म व्हिच इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड ऑल, बट इसको मैं बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इन्फ्लेशन या महंगाई दर होती ये है कि अगर लेट सपोज आप कोई एक चीज आज आप 100 रुपए में खरीद रहे हो, एक साल बाद वही चीज सेम क्वांटिटी में आपको 110 रुपए में मिलेगी, तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि 10% का इन्फ्लेशन है। सो इन्फ्लेशन हमेशा किस में कैलकुलेट होती है, परसेंटेज में। सो बेसिकली अगर आप जैसा ये सोचिए कि अगर आपका जो बैंक है या सेविंग्स है उस पर अगर आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, 10% से कम मिल रहा है, तो आप जो है एक्चुअल में इन्फ्लेशन को बीट कर ही नहीं पाओगे। और आप जो पैसे बचा रहे थे कि कि मैं फ्यूचर में सेव कर रहा हूं, बट वो कभी सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट करें सो दैट इन्फ्लेशन को तो हम बीट करें ही, साथ में हमारे पास एडिशनल कैश भी रहे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, मोस्ट ऑफ द जो बैंक के बेसिक सेविंग होंगे ना, वो कभी भी इन्फ्लेशन रेट से हाई नहीं होते। ये आप बात मान के चलिए, आप चेक कर सकते हैं। और तो और बहुत सारी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे तो सेविंग इंटरेस्ट है ही नहीं। मतलब आपका बैंक में आप पैसा जमा करते हो ना, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस अगर आप कोई एफडी कर रहे हो या कुछ और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सेविंग जैसे इंडिया में हम लोग को सेविंग रेट मिलता है इस समय 3 to 5 to 6%, डिपेंड अपॉन बैंक। बहुत सारे देशों में नहीं मिलता है। सो बेसिक जो सेविंग का जो रेट होता है ना, वो आपको इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकती। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि सो दैट, जैसा हम लोगों ने एग्जांपल में कंसीडर किया था कि 10% का इन्फ्लेशन है, तो मानिए चलिए हमारा रिटर्न कम से कम 12%, 13%, 14% रहे, सो दैट हम अपना एक्सपेंडिचर तो मीट करें ही फ्यूचर का, साथ में कुछ और पैसे भी हमारे पास जुटे रहें। इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिंपल बैंक में पैसा थोड़े पैसे रहने चाहिए, बट नॉट ऑल ऑफ यूर सेविंग्स को सिंपल बैंक में पड़े रहे। और इंडिया में आप बहुत सरप्राइज हुए कि इंडिया एक वन ऑफ द हाईएस्ट सेविंग कंट्री है, हाउस होल्ड सेविंग्स, बट वो वन ऑफ द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री भी है। जहां पे आज भी इंडिया में अराउंड 5% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली इक्विटी में, एंड अराउंड 10 to 12% वाया म्यूचुअल फंड। ये बहुत लो परसेंटेज है। एंड कंट्रीज लाइक यूएसए और अदर डेवलप्ड कंट्री में ये रेशियो 50 to 60% का है। तो क्योंकि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन उतने अच्छे ढंग से दी नहीं जाती। तो जैसे मैंने बोला था कि पर्पस यही है हमारे इस पूरे चैनल का। सो ये हम लोगों ने सीखा यहाँ पे कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वाई एंड इन्वेस्टमेंट, सो दैट हम लोग इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकें, अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट कर सकें, प्लस एडिशनल कैश भी जनरेट